Welcome students, welcome to chemistry class. In this class, what we learn, we start first topic, that is chemical reaction and equation. Okay, and some introductory part also we have to discuss. Okay, so before starting real concepts of chemical reaction and equation, we have to learn some concepts related to physical change and chemical change. तो हमें पहले जानना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है. ठीक है बच्चों, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, राइट. तो वी हैव सम एग्जांपल्स. तो चलो देख लेते हैं कि कौन से एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के, और हमें क्यों पढ़ना है फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, so very first topic, that is the chemical reaction and equation we have to start. But before that, what is the meaning of chemical change और physical change, ये भी हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहला है that milk left at room temperature. ठीक है, ड्यूरिंग समर. तो ड्यूरिंग समर जो है मिल्क जो है वो खराब हो जाता है. हमें पता है कि समर में जो मिल्क है वो खराब हो जाता है. क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन बिटवीन दैट कंपोजिशन ऑफ मिल्क, राइट. तो मिल्क में कुछ खराबी होने के कारण जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं, राइट. ओके, देन एन आयरन नेल और पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. तो अगर कोई आयरन का मेटल है, ठीक है, आयरन मेटल का कोई कंपाउंड है या फिर कुछ चीज़ है आयरन से बनी हुई, तो वो क्या हो जाती है कि उसको वो करोड हो जाती है, राइट. तो ये भी एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. तो स्टूडेंट, इट इज़ द केमिकल चेंज. तो एग्जांपल जो पहला वाला है और सेकेंड वाला है, ये दोनों एग्जांपल्स आपको केमिकल चेंज वाले मिलेंगे. देयर इज़ अ केमिकल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, आगे मैं बताऊँगा आपको. उसके बाद नेक्स्ट इज द वी रिस्पायर. इट इज द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. तो ये भी बच्चों एक केमिकल चेंज है. तो हम हवा अंदर लेते हैं, है ना, O2 गैस भी टेक बाय नोज, और हम एक्सेल करते हैं CO2 गैस. ठीक है, तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस होती है जिससे O2 गैस हम क्या करते हैं, लेते हैं और CO2 गैस एक्सेल करते हैं. सो वी रिस्पायर. तो वी रिस्पायर इज ऑल्सो केमिकल चेंज, राइट. देन नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ वन कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर. आइस का वाटर में कन्वर्जन हो जाना. ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, इज दैट केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? तो देख लेते हैं कि दिस इज द केमिकल और फिजिकल चेंज. सो स्टूडेंट, H2O in solid form, it converts into H2O in gas form, H2O into liquid form. ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, reactant side H2O state solid and product side H2O state liquid. So there is no change in the composition in reactant and product. अगर ऐसा होता है कि reactant के और product के साइड में composition का change नहीं होता है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, it is the physical change. So remember this thing. Okay. Similarly, हमारा जो पांचवा पॉइंट है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का कन्वर्जन है वो सॉलिड से गैस फॉर्म में जा रहा है. Conversion of ammonium chloride is also example of what? Is also example of that particular chemical change. Okay. So see student, physical change और chemical change के लिए आपके पास कुछ examples थे जो मैंने अभी बता दिए. Then आपको समझ में आ गया होगा कि physical और chemical change क्या होता है, right? तो चलो हम देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 1.1 फ्रॉम योर CBSE सिलेबस, टॉपिक नंबर 1, दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1.1 क्या है? तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1.1 जो है आपके सिलेबस में, ठीक है, वो क्या है कि वी हैव टू टेक मैग्नीशियम रिबॉन हमें लेनी है. मैग्नीशियम का एक प्लेट लेना है मैग्नीशियम की. ठीक है, उसके बाद वी हैव टू बर्न दैट मैग्नीशियम लेयर ऑन बंसन बर्नर. तो
कंबाइन होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हीट, यहाँ पे आपको एरो के ऊपर लिखनी है हीट, और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सी स्टूडेंट, वर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, जी की एक्टिविटी आपने की है कि आपने एक मैग्नीशियम का मेटल ले लिया, उसको आपने क्या किया, हीट किया, इन मैग्नीशियम को हीट किया बंसन बर्नर के ऊपर, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो देखो हम इसको इसके एलिमेंटल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है, तो वी कैन राइट लाइक मैग्नीशियम एज सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड है, उसके मेटल का जो सिंबल है वो हमने लिख दिया। ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है और वो नेचर में एग्जिस्ट होता है डायटोमिक फॉर्म में। सो व्हाइल राइटिंग द केमिकल इक्वेशन रिमेंबर दैट यू शुड हैव टू नो देयर एग्जिस्टेंस, है ना, कैसे एग्जिस्ट होते हैं नेचर में, ये आपको समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस यहाँ पे लिया O2। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, है ना, तो उसकी एटॉमिसिटी 2 है, ठीक है। एटॉमिसिटी मतलब एग्जिस्टेंस, ये कितने एटम के साथ एग्जिस्ट होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। देन चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं कि MgO, और सॉलिड फॉर्म में मिलता है, हीट के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा ये वाला, ट्रायंगल यूज करूंगा हीट के लिए सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड फॉर्म, तो व्हाइट कलर्ड पाउडर, ठीक है, व्हाइट कलर्ड पाउडर इज ऑब्टेन। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे वैसे। तो सी स्टूडेंट, अगर आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो, मतलब इसके फॉर्म में, एटम्स के फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, तो हमको इसको डिस्क्रिप्शन भी करना आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर on Bunsen burner, when magnesium is heated in presence of air on Bunsen burner, it will use magnesium oxide। वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 1। और इसको आपको फोकस करना है, क्या फोकस करना है कि आपको एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस एक्टिविटी के ऊपर कि व्हाई मैग्नीशियम रिबॉन्ड, why magnesium ribbon rub by paper before heating। क्वेश्चन आपका है, समझ लो क्वेश्चन क्या है कि हीटिंग करने से पहले मैग्नीशियम की जो रिबॉन होती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हमें निकालनी पड़ती है, और तभी मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता है, मतलब उसका कंबशन हो सकता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोटेक्टिव लेयर विच इज फॉर्म ऑन द मैग्नीशियम रिबॉन, ठीक है। इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, पहले निकालना है और बाद में उसको हम हीट करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट योर एक्टिविटी, ठीक है। चलो, तो आगे हम कुछ ऐसे कंसेप्ट देखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर है तो वो आप कैसे उसको बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो गई है, ठीक है। सो हाउ वी फाइंड द केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज टेक प्लेस। सो वी शुड हैव टू ऑब्जर्व सम थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर चेंज एंड देन वी कैन से इट इज द केमिकल रिएक्शन। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है हमारे, देखो कि ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, which observations we have to know to identify the chemical reaction। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि ऑब्जर्वेशन में केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, कि कोई चेंज अगर हो रहा है, इफ देयर इज एनी चेंज, देन चेंज इन द स्टेट टेक प्लेस, ठीक है, चेंज इन स्टेट। सबसे पहला पॉइंट है आपका चेंज इन स्टेट। ऑब्जर्वेशन आपका क्या है
कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो आपको पहले देखना है कि चेंज इन स्टेट, मतलब जो अवस्था है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, है ना, स्टेट जो है वो बदल रहा है या नहीं है, ये आपको देखना है. सो इट कैन बी केमिकल चेंज, राइट. देन द नेक्स्ट वन इज द चेंज इन द कलर. सो सेकेंड पॉइंट क्या आपका होगा कि चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा है या नहीं, ये भी हमें देखना है. चेंज इन द कलर, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कलर चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है. प्रोडक्ट साइड में कलर चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट साइड में कलर चेंज हो सकता है. सो यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर चेंज टेक प्लेस और नॉट, राइट. देन व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, इवोल्यूशन ऑफ गैस. आपको क्या देखना है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं. तो इस केमिकल रिएक्शन या फिर कोई जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें गैस का रिएक्शन या फिर इवोल्यूशन गैस का हो रहा है या एब्सॉर्प्शन गैस का हो रहा है, इसके साथ भी हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है. और नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ वन. तो फोर्थ वन है चेंज इन द टेम्परेचर, राइट. सो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. तो स्टूडेंट अगर ये कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन में दिखती है तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो कौन से ऑब्जर्वेशन आपको देखने हैं कि आपको देखना है कि चेंज इन स्टेट हो रहा है या नहीं, मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है या नहीं. देन चेंज इन कलर, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कलर चेंज हो रहा है या नहीं, ये देखना है, ठीक है. देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इज इवॉल्व और नॉट. देन चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर में मतलब पहले था उतना वो बीकर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है या घटा है, ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है, राइट. सो दिस इज अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, ठीक है. हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन. तो कैसे लिखोगे आप केमिकल रिएक्शन, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखने होते हैं, रिएक्टेंट. आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, रिएक्टेंट. जिसको आप कंबाइन कर रहे हो या फिर जिसके साथ आप कुछ चेंजेस कर रहे हो वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, रिएक्टेंट. उसके बाद आपको एरो, ये एरो क्या बताता है कि जो चेंज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है. वो एरो बताता है कि कुछ चेंज हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. और उसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट. क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट, ठीक है. एंड वी लर्न इन 9th स्टैंडर्ड दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ reactant is always equal to mass of product, ठीक है. तो रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है या नहीं, ये हमें देखना है, ठीक है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जनरली हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का एक मेथड होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि रिएक्टेंट आपको इस साइड में लिखने हैं, प्रोडक्ट आपको इस साइड में लिखने हैं. आपको एरो लिखना है, ठीक है. और एरो के ऊपर रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कभी टेम्परेचर लिख सकते हैं या फिर कुछ कंडीशंस यूज़ किए, प्रेशर यूज़ किया है, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन वो हम केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है. सो लेट्स सी वन मोर एक्टिविटी फॉर्म फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1.2, ठीक है. तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे. सो एक्टिविटी नंबर 1.2, ठीक है. तो एक्टिविटी नंबर 1.2 क्या है कि ये बोला गया है कि लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन PbNO3 जो सॉल्यूशन है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसको आप क्या करो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन करो या फिर लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन दोनों आपस में कंबाइन करो और रिएक्शन बनाओ. तो क्या रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट मिलेंगे ये हमें देखना है, ओके. सो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लीड नाइट्रेट, ठीक है. उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम
आयोडाइड। ठीक है, तो बच्चों ये लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया रिएक्टेंट। ठीक है, और ये दोनों सॉल्यूशन है, तो इसको मैं ये कंबाइन में क्या है, कंबाइन में ये है रिएक्टेंट। ठीक है, कंबाइन इज द रिएक्टेंट, तो इसको कॉमनली मैं रिएक्टेंट कहूंगा। और ये प्रोडक्ट जो है तो ये नीचे भी लिख सकता हूँ मैं, डजंट मैटर है ना, ऐसे सामने है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, देखो कि लीड आयोडाइड एंड आपको मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो क्या होगा बच्चों, तो ये होगा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट जो है वो लीड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, और प्रोडक्ट जो है वो लीड आयोडाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। आगे आपको है टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो चलो देख लेते हैं ये रिएक्शन। अभी ये वर्ड रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन जो है वो हम लिखते कैसे है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर ही लिखता हूँ मैं, चलो तो आपको पता होगा कि लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। तो लीड नाइट्रेट हम लिख सकते हैं PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो PbNO3 होल ट्वाइस ये फॉर्मूला है लीड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, तो प्लस है Ki। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों भी लिक्विड फॉर्म में है, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट मिल रहा है देखो लीड आयोडाइड, तो PbI2, ठीक है, PbI2 प्लस इट विल यूज KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे इसको आप डाउनवर्ड एरो से PPT लिखना है, और ये येलो कलर का PPT बनता है, येलो कलर का लीड आयोडाइड का PPT बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनते हैं। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन, सो यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। कैसे बैलेंस करना है, देखो आपको कि नाइट्रेट कितने हैं, नाइट्रेट NO3 2 कितने हैं, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्वाइस लगाना है, ओके, 2 KNO3, और क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए तो आपको पोटेशियम भी क्या करना है, यहाँ पे 2 करने हैं, राइट। सो ट्वाइस के आए इट विल गिव्स KNO3, PbI2 आयोडीन भी 2 बन गए देखो, और येलो कलर की PPT बन गई। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है एग्जांपल। ठीक है, कि अगर लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन कराए तो एक प्रेसिपिटेट मिलता है, और उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट इज येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। PPT का लॉन्ग फॉर्म है प्रेसिपिटेट क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड एरो से आपको प्रेसिपिटेट बताना है। सो दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1.2, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, फोकस करो, कलर जो मिलता है वो क्या है, कलर जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है, राइट। चलो, तो एक्टिविटी नंबर 1.2 के बाद एक्टिविटी नंबर 1.3 एक्टिविटी नंबर 1.3 जो है वो हमें पढ़नी है। क्या है एक्टिविटी नंबर 1.3? 1.3 एक्टिविटी जो है इसमें आपको क्या करने हैं कि कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स। एक्टिविटी नंबर 1.3, एक्टिविटी 1.3, ठीक है। तो कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स हमें लेने हैं, जिंक के टुकड़े लेने हैं, और ये हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड इट इन HCl। ओके, तो HCl लिक्विड फॉर्म में है। सो जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स हमें लेने हैं, उसको हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करना है, ऐड करना है,
और प्रोडक्ट क्या है ये देखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड एंड आपको मिलेगा यहाँ पे H2 गैस। सो जिंक क्लोराइड जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा, जिंक क्लोराइड ये जो है आपको सॉल्यूशन में मिलेगा साल्ट, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड आपको यहाँ पे मिलेगा, जिंक क्लोराइड एंड इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस जो है वो यहाँ पे हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। सी गाइस, सो व्हेन ये जिंक क्या है, जिंक जो है वो मेटल है और ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद द एसिड, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ, व्हेन एक्टिव मेटल व्हेन रिएक्टेड विद द एसिड इट विल गिव ZnCl2 क्या है, ये क्या है, इट इज द साल्ट। तो ये साल्ट देगा विद इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, राइट, समझ में आ गया। तो एक्टिविटी नंबर 1.3 में यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो गैस है वो इवॉल्व हो गया है या नहीं। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फोकस करो कि H2 के साथ आपको क्या लगाना है, अपवर्ड एरो। H2 के साथ आपको क्या लगाना है, अपवर्ड एरो, मतलब ये चला गया, गैस है, गैसेस फॉर्म रिएक्शन से चले जाते हैं, राइट। सो H2 गैस अपवर्ड एरो। सो रिएक्शन क्या है, जनरल रिएक्शन, मेटल व्हेन रिएक्टेड विद द एसिड HCl, मेटल व्हेन रिएक्टेड विद द एसिड इट विल फॉर्म साल्ट, ठीक है, साल्ट मिलेगा आपको, और हाइड्रोजन गैस, कॉमन हाइड्रोजन गैस। सो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है कि जिंक रिएक्टेड विद द H2SO4, यहां पे हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ले रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक मेटल सेम रख रहे हैं, जिंक मेटल सेम रख रहे हैं, लेकिन एसिड बदल दिया, यहाँ पे HCl था, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड H2 गैस, ठीक है। फोकस क्या करना है आपको कि व्हेन मेटल रिएक्टेड विद द एसिड इट विल गिव्स गैस व्हिच इज H2, बबल्स ऑफ H2 गैस इज फॉर्म्स। तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी में आपको बीकर दिया है इस एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये वाला बीकर जो है इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है HCl, ठीक है, और यहाँ से एक ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग से आपको क्या करना है कि गैस, कौन सा गैस जो है वो इवॉल्व होता है या नहीं होता है ये देखना है, ठीक है। तो HCl में आपको कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डालने हैं, यू हैव टू ऐड जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ये जो है वो जिंक है। तो टेक अ बीकर, ऐड वाटर इन इट, ओके, अरेंज लाइक दिस, ओके। एक ट्यूब आपको उसमें डालनी होगी, ओके। वो बीकर जो है वो कॉर्क रोलर से आपको क्या करना है, पैक करना है, और ये जिंक मेटल HCl के साथ कंबाइन होते हैं या नहीं होते हैं ये देखना है। सो डेफिनेटली यू कैन ऑब्जर्व दैट सम गैस इज गोइंग टू इवॉल्व। तो बबल्स यहाँ पे निकलते हैं, कुछ बबल्स जो है वो निकलते हैं, देयर आर सम बबल्स, ओके। वो बबल्स किसके हैं, द इवोल्यूशन ऑफ बबल्स मींस व्हाट, इट गिव्स H2 गैस व्हेन जिंक इज कंबाइंड विद द एसिड, एनी एसिड इट विल गिव्स पर्टिकुलर सॉल्ट एंड इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, राइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल। तो बच्चों देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ होती है, मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1.3 है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने देखा कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, राइट। एक्टिविटी नंबर 1.1 जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया था, व्हाइट कलर्ड पाउडर की मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुई थी, उसमें क्वेश्चन कौन सा आ सकता है आपको कि मैग्नीशियम रिबॉन्ड को रब करके क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो निकालनी पड़ती है, तभी मैग्नीशियम अच्छे से बर्न होता है, राइट। देन दूसरी कौन सी रिएक्शन देखी हमने, जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कंबाइन करके लीड आयोडाइड फॉर्म हो गया, ठीक है, PbI2, और ये जो कलर है PbI2 की वजह से ही आया है, राइट। सो दूसरी रिएक्शन आपकी PbI2 की हो गई, और तीसरी रिएक्शन जो है वो हो गई जिंक की या फिर कोई भी एक्टिव मेटल की एसिड के साथ। कोई भी एक्टिव मेटल अगर एसिड में कंबाइन करते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए आप क्या करोगे कि डाउनवर्ड एरो यूज करोगे। अगर प्रोडक्ट सेटल हो जाता है रिएक्शन में या फिर सॉलिड मटेरियल फॉर्म होता है तो आपको डाउनवर्ड एरो
यूज़ करना है। अगर गैसेस फॉर्म से प्रोडक्ट निकल के जा रहा है तो आपको अपवर्ड साइन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, राइट। So you have to read this all concepts from your textbook, right. Hope you understood all this concept very well, right. So for tomorrow's lecture or next lecture we'll see more about chemical reactions and equations, right. So thank you very much.